देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी आपके सामने आपको दिखाई दे रही होगी आई थिंक प्रॉपरली, तो आप इसको देख सकते हैं। हम सीधा डिस्कशन करने चलेंगे इस पर, हाँ बाकी डिस्कशन हम बाद में करते रहेंगे। चलिए देखिए, ब्लूम बीएस ब्लूम ने ये टैक्सोनॉमी दी है, और कब दी है कल बताया था आपको मैंने, 1956 में टैक्सोनॉमी ब्लूम ने दी है। ठीक है, देखिए कॉग्निटिव, देखो तीन इन्होंने इसमें टर्म्स यूज किए हैं। पहला है आपका कॉग्निटिव, सेकंड आपका है अफेक्टिव, एंड थर्ड है आपका साइकोमोटर। ठीक है, साइकोमोटर को कोनेटिव भी कहते हैं, CONNATIVE। ठीक है, साइकोमोटर को हम कोनेटिव भी कहते हैं। ये तीन आपके डोमेन्स ब्लूम ने बताए हैं। ठीक, अब ये तीनों डोमेन हैं, इनके हिंदी में नाम क्या है? कॉग्निटिव को बोलते हैं संज्ञानात्मक, अफेक्टिव को हम बोलते हैं भावात्मक, और कोनेटिव को बोलते हैं हम मनोगत्यात्मक या व्यवहारात्मक। ठीक है, जो आपके व्यवहार में दिखाई दे, जिसको लिख लीजिएगा इन शॉर्ट आप। चलिए, तो कॉग्निटिव डोमेन में तीन डोमेन, सॉरी 6 आपके सब डोमेन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो लिख सकते हैं इसमें आप लोग। चलो पहले आप बताओ, आपको भी तो याद होगा ही है। तो कौन होता है देखिए, कॉग्निटिव के अंदर सबसे पहले आपका होता है नॉलेज, जिसको आप ज्ञान बोलते हैं या स्मृति आधारित। सेकंड आपका रहता है इसमें अंडरस्टैंडिंग, जिसे आप कहते हैं समझ। थर्ड आपका होता है एप्लीकेशन, जिसे आप कहते हैं अनुप्रयोग। इनका जो डिस्क्रिप्शन है मैं इसके बाद जो हमारी दोबारा रिजॉइन होगी क्लास उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप इनके नाम लिखिएगा। फोर्थ सिक्स्थ होता है, सॉरी फोर्थ होता है आपका एनालिसिस, यानी विश्लेषण। देन सिंथेसिस, यानी संश्लेषण, एंड देन लास्ट इज इवैल्यूएशन। ठीक है, यानी मूल्यांकन। ये 6 होते हैं, और ये 6 ही हमने पढ़ने हैं वन बाय वन। हो गया? कॉपी कर लिया आप लोगों ने? यस सर। अब ये इसका डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं। ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन दिख रहा है आप लोगों को ना पिक्चर। तो ये क्या है आपका, Yes, बढ़ते sir. क्रम में है। ये सबसे लीस्ट थॉटफुल होता है आपका, ये आपका लीस्ट, एक मिनट, लीस्ट थॉटफुल होता है नॉलेज। उससे ऊपर फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन।
राइट। अब ये होते क्या है, इसके डिस्क्रिप्शंस आपके सामने ये दिख रहे हैं आपको स्क्रीन में, आप इनको देख सकते हैं कि हमारे पास समय इतना है नहीं डिस्कस करने का, इसलिए मैंने आपके सामने ये स्क्रीन लगा दी पूरी। तो थोड़ा बड़ा आपको दिख ही रहा होगा या और बड़ा करना है तो बताइएगा। अगर जूम करना है तो बस बताइएगा। आई थिंक आपको शो हो रहा होगा ये पूरा। देखिए सबसे पहले आपका आता है नॉलेज। नॉलेज में क्या होता है, स्मृति आधारित। जो भी कुछ बच्चे को आप पढ़ाते हैं जिससे बच्चा सिर्फ सूचनाओं को प्राप्त करता है, या फिर कहे कि जो फैक्ट्स होते हैं उनको रटता है, जो कि आपको मैंने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में बताया था। आप लोगों को सबको पढ़ा रखा है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है। तो ये समझ लीजिए कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो आपका नॉलेज के अंदर आता है। इट इज डिफाइंड एज रिमेम्बरिंग, इसको आप लिख लीजिएगा रिमेम्बरिंग, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज रिमेम्बरिंग, ठीक है, स्मृति आधारित। ऑफ लिखा। और इसके अंदर जो वर्ब्स आती है, वर्ब देखिए कौन कौन सी होती है, एक्शन वर्ब्स मेन होती है, लिखिएगा वर्ब, डिफाइन, लिस्ट, मेमोराइज, रिकॉग्नाइज, रिकॉल, रिपीट और स्टे। परिभाषा देना, सूची बनाना, परिभाषा देना, सूची बनाना, पहचान करना, प्रत्यास्मरण करना और कथन कहना, ये सब आपका नॉलेज लेवल के अंदर आएगा, ठीक है। इसका एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है, वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। और यहाँ पर जितने हो सकते हैं आप क्वेश्चंस कीजिएगा, ठीक है। ये हम जो ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं ये आपकी पुरानी टैक्सोनॉमी है, इसका जो रिवाइज्ड वर्जन है वो आपको मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। कल क्लास होगी आप लोगों की, संडे है तो ये ना सोचे आप क्लास नहीं होगी, कल क्लास होगी। कल की क्लास में आपको रिवाइज्ड वर्जन इसका मैं डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि थर्सडे क्लास हमारा साइकोलॉजी का हो गया था गलती से, तो इसलिए हमको ये कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, इनके अंदर की जो एक्शन वर्ब्स हैं वो आपको बिल्कुल याद करनी है। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, आपने जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ा था उसको आप रिकॉल कर लीजिए, वही आपका कॉम्प्रिहेंशन है। जो भी तथ्य आपने पढ़े हैं, जो सूचनाएं आपको मिली हैं, उनको समझना। और कैसे पता चलेगा कि आप उनको समझे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो आप क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, उनका वर्गीकरण करने लगेंगे, ठीक है, व्याख्या करने लगेंगे उनकी, आप उसको डिस्क्राइब करने लगेंगे, आप उसको एक्सप्लेन करने लगेंगे अपने शब्दों में, ठीक है। आप आइडेंटिफाई तो नहीं कह सकता मैं यहाँ पर अभी फिलहाल, लेकिन आप इंडिकेट करने लगेंगे, ठीक है। आप फिर से रिकॉग्नाइज तो आपका मेमोरी लेवल, ये आपका नॉलेज में आ जाएगा, ओके। देन यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करने लगेंगे आप, ये कुछ एक्शन वर्ब्स उनको आप कॉपी कर लीजिएगा। देखो फिर से मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये देखो नेट का आपका आपके सामने दिख रहा है कि किस साइट से मैंने इसको प्रेजेंट किया हुआ है, इसमें भी मिस्टेक्स हैं। ये आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना, ये सब क्या है आपका, ये इसके अंदर आता है नॉलेज के अंदर, और यहाँ पर इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन के अंदर इसको प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये गलत है, तो इसीलिए कई सारा आप जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीजें आपको गलत मिलने लगती हैं, उसको थोड़ा सा आप ध्यान दें। रिव्यू करना, हालांकि रिव्यू करना तो बहुत बड़ी बात होती है, रिव्यू तो इतना आसान नहीं होता है, एनालिसिस करने वाला ही व्यक्ति रिव्यू कर सकता है, बट फिर भी आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अपने नजरिए से समझने का प्रयास करना, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आप कुछ जो एक्शन वर्ब से लिख सकते हैं, क्लासिफाई करना यानी कि वर्गीकरण करना, डिस्क्राइब